नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हर वो खबर जानेंगे जो देश भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। तमाम ऐसे मुद्दों पर बात करेंगे जो देश में सनसनी पैदा कर रहे हैं। तो आइए फिर बिना किसी देरी के खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहली बड़ी खबर, अग्निपथ का लक्ष्य सेनाओं को युवा बनाना। इस पर सियासत करने वाले कारगिल विजय दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लद्दाख के द्रास सेक्टर पहुंचे और वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने सैनिकों को संबोधित किया और पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पर भी जमकर हमला किया। इतना ही नहीं, सेना की अग्निपथ स्कीम को लेकर उठ रहे सवालों को लेकर उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा। इसी के साथ दूसरी खबर, ममता बनर्जी नीति आयोग की बैठक से इंडिया गुट को क्या मैसेज देना चाहती हैं। नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लेने को लेकर ममता बनर्जी ने 3 बार फैसला बदला। सबसे पहले ममता बनर्जी ने मीटिंग में शामिल होने का फैसला किया था, फिर दिल्ली रवाना होने से पहले मन बदला और कार्यक्रम रद्द कर दिया। इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नीति आयोग की शासी परिषद बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग शासी परिषद की बैठक आयोजित होगी। इसमें विकसित भारत 2047 को लेकर चर्चा की जाएगी। दोस्तों, अगली बड़ी खबर, भारी गिरावट के बाद शेयर बाजार ने फिर पकड़ी रफ्तार। बजट के बाद के नुकसान से उभरने के बाद भारतीय शेयर बाजार लगातार 5 कारोबारी दिनों की गिरावट के बाद इस सप्ताह पहली बार हरे निशान में बंद हुआ। 5वीं खबर, नाले के निर्माण से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी रिश्तेदार सहित 4 इंजीनियरों की जांच सीबीआई करेगी। आरोप है कि निर्माण कार्य करने वाली निजी कंपनी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साड़ू सुरेंद्र कुमार बंसल की है। आगे बढ़ते हैं। भारत ने मालदीव को दी बड़ी राहत, $50 मिलियन का कर्ज किया स्थगित। 2 साल के लिए बढ़ाया फूड कोटा। शुक्रवार रात मालदीव के 59वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सोशल सेंटर में आयोजित एक आधिकारिक समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति मोइजू ने बताया कि भारत ने पहले ही $50 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कर्ज अदायगी के समय को स्थगित कर दिया है। इसी के साथ दोस्तों, जम्मू कश्मीर से मुठभेड़ की खबर आ रही है। जानकारी के अनुसार कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 3 जवान जख्मी हो गए। इलाके के कमकारी में सेना की ओर से अभी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसी के साथ गुजरात में चांदीपुरा वायरस के 37 मामलों की पुष्टि हुई। गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने शुक्रवार को कहा कि राज्य भर में चांदीपुरा वायरस के 37 मामले सामने आए और राज्य सरकार ने इस बीमारी को नियंत्रित करने के लिए कई पहल की हैं। अगली बड़ी खबर, केंद्रीय बजट ने तमिलनाडु को धोखा दिया है, मध्यम वर्ग को निराश किया है। केंद्रीय बजट 2024 से 25 को तमिलनाडु के साथ बड़ा विश्वासघात बताते हुए मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने मंगलवार को कहा कि ऐसा प्रतीत होता है ऐसा बजट में राज्य का जानबूझकर बहिष्कार किया गया है। अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र के पूर्व डीजीपी ने किया विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान। महाराष्ट्र के पूर्व पुलिस महानिदेशक संजय पांडे ने राज्य में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि वो मुंबई के वरोसा विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ेंगे। दोस्तों, बिहार के मुजफ्फरपुर से दिल्ली के लिए चलेगी ये सुपर फास्ट स्पेशल ट्रेन, आसान होगा सफर। पूर्व मध्य रेल के CPRO सरस्वती चंद्र ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर हाजीपुर पाटलिपुत्र DDU प्रयागराज के रास्ते मुजफ्फरपुर से आनंद विहार के लिए एक सुपर फास्ट एक्सप्रेस स्पेशल का परिचालन किया जाएगा। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हर एथलीट भारत का गौरव है। उन्होंने एक्स पर कहा, पेरिस ओलंपिक शुरू होने के साथ ही भारतीय दल को मेरी शुभकामनाएं, हर एथलीट भारत का गौरव है। अगली खबर पर आते हैं। जिनके हाथ में हुकूमत है उन पर ध्यान नहीं दिया तो। कुछ दिन पहले अमित शाह ने मुझ पर अटैक किया था, मेरे बारे में कुछ बातें कही थी। उन्होंने कहा, देश के जितने भ्रष्टाचारी हैं उनके सूबेदार शरद पवार हैं। दोस्तों, यूपी गुजरात समेत 5 राज्यों में अग्निवीरों के लिए आरक्षण। कारगिल विजय दिवस पर कई राज्यों ने अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने का ऐलान किया है, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और गुजरात सरकारों ने ये फैसला लिया है।
इसी के साथ अगली खबर, अमृतसर सीमा पर बीएसएफ द्वारा एक पाकिस्तानी नागरिक को हिरासत में लिया, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर सीमा सुरक्षा बाड़ की ओर बढ़ रहा था। प्रारंभिक पूछताछ में पकड़े गए व्यक्ति ने अपनी पहचान पाकिस्तानी नागरिक के रूप में बताई है। इसी के साथ कीर्तिमानों के लिए हमेशा याद किए जाएंगे एपीजे अब्दुल कलाम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रख्यात वैज्ञानिक एवं पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अगली खबर, पीएम मोदी की अगुवाई में नीति आयोग की बैठक। विपक्ष शासित 7 मुख्यमंत्रियों ने बहिष्कार का किया ऐलान। इसके अलावा अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री अपने राज्यों के बारे में बात करेंगे। नीति आयोग की बैठक केंद्रीय बजट की घोषणा के बाद हो रही है। अगली खबर पर नजर डालते हैं। नीट यूजी के फाइनल रिजल्ट घोषित। टॉप करने वालों की संख्या 61 से घटकर 17 हुई। उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बाद भौतिकी के एक प्रश्न के अंकों को ध्यान में रखते हुए परिणाम घोषित किए गए। एनटीए ने कहा था कि इस प्रश्न के 2 सही उत्तर हैं। दोस्तों, अगली बड़ी खबर, हिमाचल में आने वाले 2 करोड़ पर्यटकों को लगेगा झटका। हिमाचल में हर साल आने वाले करीब 2 करोड़ पर्यटकों को अब पर्यावरण टैक्स देना पड़ सकता है। हिमाचल हाई कोर्ट ने सरकार को इस मामले में विशेष कार्यबल का गठन करने के आदेश दिए हैं। साथ ही हिमाचल में आने वाले पर्यटकों को भी आदेश दिया है कि वो हिमाचल आकर गंदगी ना फैलाएं, अपने पैकेट्स अपने हाथ में ही रखें। अगली खबर, सीएम बदलने की चर्चा है गलत। बीजेपी में खींचतान के बीच यूपी बीजेपी चीफ भूपेंद्र चौधरी का बयान। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक दल है। सबको अपनी बात लोकतांत्रिक तरीके से रखने का अधिकार है। हम अनुशासन से आगे बढ़ रहे हैं। इसी के बाद गाजा में मासूमों की मौत पर प्रियंका गांधी का पीएम नेतन्याहू पर फूटा गुस्सा। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने गाजा में मारे जा रहे निर्दोष लोगों पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने विश्व के सभी सरकारों से आग्रह किया है कि गाजा में लगातार हो रही सैन्य कार्रवाई की कड़ी निंदा करें। दोस्तों, अगली खबर पर आते हैं। टीवी की दुनिया का पॉपुलर शो खतरों के खिलाड़ी सीजन 14 आखिरकार अब शुरू होने वाला है। इस बार के सीजन में जो पार्टिसिपेंट्स होंगे उन्हें लेकर सोशल मीडिया पर हाइप बरकरार है। रोहित शेट्टी के शो में इस बार काफी कुछ अलग और नया देखने को मिलेगा। अब दोस्तों, आंध्र प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई के दौरान कुछ ऐसा देखने को मिला जो चौंकाने वाला रहा। दरअसल सीएम चंद्रबाबू नायडू के आह्वान पर करीब 160 विधायक अपनी अपनी सीटों पर खड़े हो गए। आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगले महीने यूक्रेन जाएंगे पीएम मोदी। रूस से चल रहे युद्ध के बीच पहला दौरा। लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल के लिए जेलेंस्की ने उनको बधाई भी दी थी और युद्धग्रस्त क्षेत्र का दौरा करने के लिए उनको आमंत्रित भी किया था। दोस्तों, देश के कई राज्यों में भारी बारिश का दौर जारी है। कुछ इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं पर राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसी बीच पीएम मोदी ने NAMO ऐप पर बजट 2024 ब्लूप्रिंट किया शेयर। इसमें रोजाना सृजन और कौशल से जुड़ी विभिन्न सरकारी घोषणाओं, योजनाओं और कई पहलों को सरल तरीके से समझाया गया है। तो दोस्तों, अब बंगला नंबर 5 सुनहरी बाग रोड राहुल गांधी का नया पता। इससे पहले राहुल गांधी कई वर्षों तक लुटियंस जोन के 12 तुगलक लेन के बंगले में रहे, लेकिन पिछले साल मानहानि के मामले में गुजरात की एक निचली अदालत द्वारा दोषी करार दिए जाने के बाद जब उनकी सदस्यता चली गई तो उन्होंने इस आवास को खाली कर दिया था। पाकिस्तान नहीं, अब लंदन से चुनाव लड़ेंगे पूर्व पीएम इमरान खान। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री अभी जेल में हैं, लेकिन अब वो ब्रिटेन से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। आपको ये सुनकर हैरानी हो रही होगी, लेकिन वो जेल से ऑनलाइन ही ब्रिटेन से चुनाव लड़ने के लिए पर्चा दाखिल करने जा रहे हैं। मगर मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि ये आम चुनाव नहीं है। अब इसके बाद केजरीवाल के परिवार से मिली ममता बनर्जी। माता पिता के पैर छूकर लिया आशीर्वाद।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिल्ली के अपने समकक्ष अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की है। अरविंद केजरीवाल कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले के सिलसिले में अभी भी जेल में हैं। तो इसी के साथ आज की खबरों का सिलसिला हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को जल्दी से जाके लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे फिर मुलाकात करेंगे और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।